त्रासदी में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। बाइडेन मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट से इजराइल के लिए रवाना हुए। गजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन में होने वाले अरब नेताओं के साथ बाइडेन के शिखर सम्मेलन को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ अमान में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना था। और अब इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तो इस संघर्ष के बीच अमेरिका का अब अगला कदम क्या हो सकता है? कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पहुँच रहे हैं। आज पहले बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन से यहाँ हैं। उन्होंने यहाँ की अथॉरिटी से भी बात की और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के बाद बताया था कि हम सपोर्ट तो करते हैं इजराइल को, और राष्ट्रपति बाइडेन भी सपोर्ट एक्सप्रेस करने आ रहे हैं। पर और इसी तरह की स्टेटमेंट शायद राष्ट्रपति बाइडेन देंगे अगर वो मीडिया से बात की है, पर ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होगी। बिहाइंड क्लोज डोर्स वो बेंजामिन नेतन्याहू को कहेंगे कि हम समझते हैं आपका मिलिट्री एक्शन, रेट्रिब्यूशन, रिप्रेजल, पर 2 चीज़ें उन पर प्रेस अपॉन करेंगे कि आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ अगर ऊपर जाती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल को डिफेंड करना। जो सहानुभूति अभी तक इजराइल के साथ है वो उसके खिलाफ भी पब्लिक ओपिनियन, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन जा सकता है। तो इजराइल को इस बारे में सोचना होगा। दूसरा उनका मतलब होगा कि गाज़ा में जिस तरह का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानवीय क्राइसिस है, वो अनफोल्ड कर रहा है। वहाँ पीने का पानी खत्म हो गया है, मेडिसिन की किल्लत है, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने तो ये तक कह दिया कि दे आर एट द वर्ज ऑफ एबिस। तो उनके लिए कुछ एड, ह्यूमैनिटेरियन अंदर एड जाने के लिए रास्ता या कॉरिडोर खोलना चाहिए और वो अलाउ करे इजराइल। तो अब वो इजरायलीज कितना मानते हैं, क्या वो सीज फायर करेंगे, क्या वो विंडो देंगे ह्यूमैनिटेरियन एड के जाने के लिए राफा क्रॉसिंग से, या किस तरह एड अंदर गाज़ा में जा पाएगी, पानी कैसे अलाउ किया जाएगा, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी जब बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। तो कदम दोनों तरफ से उठने पड़ेंगे। अगर उनको ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए अपने लोगों के लिए तो उनको रॉकेट अटैक्स एक तो इजराइल पे बंद करने होंगे। दूसरा ये भी करना होगा कि जो वहाँ हॉस्टेजेस उनके पास हैं वो उनको छोड़ें, फॉरेन नेशनल्स को बाहर निकलने दें। और इस तरह का प्रयास रहेगा। कितने सफल हो पाते हैं, कितने नहीं, इजराइल कितने मानेगा, क्या सीज फायर होगी, क्या विंडो होगी, सिर्फ कुछ देर के लिए अलाउ किया जाएगा। उधर हमास का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमास डायरेक्टली अमेरिका से तो बात कर नहीं रहा, अमेरिका हमास से तो बात कर नहीं रहा है, पर अपने अरब एलाइज के थ्रू बात कर रहा है। तो उन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश होगी कि कुछ कदम वो भी उठाएं। तो जो उनकी विजिट है, पूरी जो प्रयास है वो कूटनीति से इसको हल करने का है। पर मैं यहाँ बताऊं कि मिलिट्री ऑफेंसिव अपने अरूज पे है। दोनों साइड से हमास भी लगातार रॉकेट अटैक्स कर रहा है। जहां मैं हूं इजराइल में हर 30 सेकंड पे एक रॉकेट गिरता है। वहीं हम फिगर्स देख रहे हैं कैसे लगातार इजराइल अपने हवाई हमलों से हवाई बमबारी कर रहा है, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर से, आर्टिलरी फायर लगातार कर रहा है, और वो फिगर्स बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि किस तरह से डीडी न्यूज़ लगातार पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। संघर्ष की ये स्थिति बनी हुई है और इस बीच आज जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच रहे हैं। काफ़ी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, राष्ट्रों की निगाहें टिकी हुई हैं इस बात पर कि इससे क्या कुछ मसले का हल निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज इजराइल गजा संघर्ष पर मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ब्राजील के एक